तो चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। एक बार फिर से बड़ी खबर जो है वो श्रीनगर से ही निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गई है और रोशनी कानून के तहत ये मालिकाना हक दिए गए हैं, ना कि धांधली की गई है, इस तरह से कहा गया है। और भारतीय जनता पार्टी इसका पूरी तरह से गुमराह लोगों को करने की कोशिश कर रही है। और जाहिर तौर पर आपको यह भी समझाना चाहेंगे कि किस तरह से पूरा काम जो है वो रोशनी एक्ट को मद्देनजर रखते हुए कहा गया है और किया गया है, क्योंकि लगातार रोशनी एक्ट का मुद्दा जो है वो अब जम्मू कश्मीर के अंदर गर्माता जा रहा है, जिसमें बार बार आरोप लग रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से धांधलियां जो है वो की गई हैं। लेकिन लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर रोशनी एक्ट है क्या और किस तरह से ये पूरा घोटाला जम्मू कश्मीर के अंदर पेश आया था। तो वर्ष 2001 में तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर में यहां बहुत वरिष्ठ नेता के ओहदे पर रहते हैं, और इन्होंने एक एक्ट जो है वो लागू किया है। और इस योजना के तहत 1990 में अतिक्रमण को इस एक्ट के दायरे में कट ऑफ सेट किया गया था और सरकार का कहना था कि सीधा फायदा उन किसानों को होगा जो सरकारी जमीन पर कई सालों से खेती करते हुए आ रहे हैं। लेकिन नेताओं ने जमीनों पर कब्जे जमाना शुरू कर दिया और 2005 तब तक 2005 की अगर हम बात करें तो मुफ्ती मोहम्मद सईद की वहां पर सरकार आ जाती है और 2004 में कट ऑफ में छूट दी जाती है। और उसके बाद लगातार बदलाव जो है वो करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई भी बदलाव सामने नहीं आता है और जिसका सीधे तौर पर खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ा था। और अब आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उतरती हुई नजर आ रही है, जिसने साफ तौर पर कह दिया है कि रोशनी एक्ट के तहत मालिकाना हक जो है वो दिए गए थे, ना कि धांधलियां की गई थी। सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिलाल, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अब तो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उतरती हुई दिख रही है। जी, कोई शक नहीं है, क्योंकि कश्मीर की या जम्मू कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका यही मौक़िफ़ है कि जो एक्ट बना है, भले ही एक्ट को पूरी तरह से नोट देने में या पूरी तरह से वज़ा करने में अगर लेजिस्लेशन की जानब से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं हुआ था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में यहाँ पर दर्ज नहीं था, क्योंकि जो भी बेनिफिशरीज इसके हैं उन्होंने एक कानून के तहत, उन्होंने एक एक्ट के तहत बाज़ाब्ता तौर पर दस्तावेजात हासिल किए हैं। ये मुजफ्फर शाह का मानना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है, पीडीपी का मानना है और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हाँ, उनका यह भी मानना है कि जो बेनिफिशरीज हैं, जितना जमीन या जितनी जमीन उन्हें अलॉट किया गया है, अगर उससे ज्यादा उन्होंने कोई जमीन ली है तो उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर यही कहा जा रहा है कि कोड़ियों के नाम ये जमीन बेची गई है, जो कि सरकारी जमीन है या जो लीज पे दिया गया था और उसके बाद उन्हें ऑनरशिप दिया गया है। लेकिन बात यह है कि अगर गवर्नमेंट ने इसका रेट कम किया है, उसका मतलब ये नहीं कि कोई जो बेनिफिशरी है उससे इसे कोई ताल्लुक है, क्योंकि जो रेट सरकार ने तय की थी उसी रेट पे फिर बेनिफिशरीज ने इसे हासिल किया है, जिसे किसी भी तौर पर गपला नहीं कहा जा सकता है। गपला सिर्फ उस चीज को कहा जा सकता है अगर उन्हें उससे एक्स्ट्रा लैंड लिया है जो उन्हें लीज पर तब तक था और उसके बाद अगर उन्हें ऑनरशिप स्टेटस मिला, तो उसके अलावा या उससे ज्यादा अगर उन्हें कोई जमीन हड़प की है तो उससे गपला कहा जा सकता है और अगर उस पर कार्रवाई होगी तो वह बात बनती है। डॉक्टर असीफ ड्राबू के साथ जब बात होती है या शफी पंडित के साथ जब बात होती है, उनकी अहलिया के साथ जब बात होती है, तो इसी मामले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज किया है और उनका मानना है कि जो इसे बार बार गपला 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 स्कैम का नाम दिया जाता है, उसी के खिलाफ अब वो सुप्रीम कोर्ट में मूव कर रहे हैं और वहां पर अपनी अर्जी जो है दायर कर रहे हैं। सामने आया है और भी कई दिग्गज नेता हैं, कई बड़े बड़े जो अफसरशाही लोग हैं उनके नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर गाज गिरना जरूरी है अगर धांधली हुई है, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि धांधली नहीं हुई है और पूरा जो एक चैलेंज है वो सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है सामने, तो इसका कितना खामियाजा आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है? देखिए आशा, पहले तो ये बात है कि सरकारी तौर पर अभी किसी का नाम नहीं लिया गया है। अभी जो भी नाम आ रहे हैं ये अभी तफ्तीश का ही विषय है, अभी जांच हो रही है और इसमें जराये के हवाले से मुख्तलिफ मीडिया इदारे खबरें नशर कर रहे हैं, लेकिन सरकारी तौर पर अभी किसी का नाम सामने नहीं आया है। नंबर एक। नंबर दो ये कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गपला नहीं है, बल्कि जिन्हें इस एक्ट के तहत, रोशनी एक्ट के तहत जमीन अलॉट की गई है और उन्हें बाज़ाब्ता वो दस्तावेजात भी है, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर उसके लिए जो फी है वो भी जमा कराया है। लेकिन अगर उससे ज्यादा किसी ने कोई लैंड ग्रैब किया है, किसी के पास 2 कनाल से ज्यादा जमीन है जबकि 2 कनाल के लिए उसकी जो है प्रॉपर्टी राइट्स है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ जो है बाज़ाब्ता मूव होना चाहिए और उन्हीं को अगर गपले में शामिल किया जा सकता है तो वो एक अलग बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हिलाल पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हिलाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि ये घपला नहीं इसे कह सकते हैं, धांधली इसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जितना काम किया गया है वो दायरे में रहकर किया गया है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि मुजफ्फर शाह का क्या कुछ कहना था, जरा वो भी देख लीजिए।
खुसूसन हमारी फैमिली का, उनका, मेरे नाना का, मेरे वालिद का, मेरी माँ का, हमारा ये रोशनी एक्ट के साथ दूर दूर का ताल्लुक नहीं। आप गपलों का नाम ले रहे हैं, कहाँ पे गपले, दिखाओ ना किसी का। आपने आज हमारे वो कल से मैं सुन रहा हूं इसमें ये पॉलिटिकल फैमिलीज मुलव्वस हैं। आपने फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर का नाम लिया है, आपने ब्यूरोक्रेट्स का नाम लिया है, जो हमारे पंडित साहब और फैमिलीज हैं उनकी। भाई उनकी जो लीज हैं दोज आर फ्रॉम 1939। गवर्नर अपने महाराजा बहादुर ने दी हुई। महाराजा वॉज द जुडिशरी, ही वॉज द एग्जीक्यूटिव एंड ही वॉज द रेवेन्यू, ही वॉज ऑल पावर्स इन वन। और आजकल उनकी लैंड्स में जो जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, वहां उनकी 3rd and 4th जनरेशन रह रही हैं। और ये मामला जेर गौर है इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 4-5 पिटिशन यहां से ऑलरेडी दाखिल की गई हैं। हमारी यहां माननीय हाई कोर्ट को स्टेट काउंसिल ने सही गाइड नहीं किया था। उन्होंने जो फैसला किया, उन्होंने सही ये गाइड नहीं किया था काउंसिल ने।